रेलवे रिक्रूटमेंट का हम ये नोटिफिकेशन देखेंगे। यहाँ पर 4,660 वैकेंसी निकली हुई हैं और ये जो वैकेंसी है यहाँ पर सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की पोस्ट है। तो कांस्टेबल के लिए केवल 10th पास मांगा है और जो अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए। परसेंटेज वगैरह या कोई किस कैटेगरी से आपने की है वो नहीं मांगा है। तो हम इसी के बारे में नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। दो नोटिफिकेशन हम एक्चुअली एक साथ देखेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर 452 पोस्ट निकली हुई है और ये जो नोटिफिकेशन है ये कांस्टेबल के लिए यहाँ पर कुछ ज्यादा पोस्ट है। तो देखिए आप कब से अप्लाई कर सकते हो, एक सेकेंड। देखिए 15 अप्रैल से आप अप्लाई कर सकते हो और 14 मई इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और यहाँ पर ये बोला हुआ है ये जो 14 मतलब एक तो तारीख मॉडिफिकेशन के लिए दिया हुआ है, क्योंकि अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो। अब यहाँ पर सैलरी कितनी है, तो 21,700 रुपए सैलरी है। तो ये एक बेसिक पे होता है, तो इस पर काफी सारी एचआर मिलकर तो काफी मतलब डबल के अबाउट लगा लो। और 4,208 वैकेंसी निकली हुई है। अब एज जो है आपकी 18 से 28 साल है, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, आप किस कैटेगरी में आते हो। जैसे SC ST वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। और जो एज की कैलकुलेशन है 1/7/2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। तो एज की कैलकुलेशन भी देख लेना, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दे रखा है। नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है, क्योंकि OBC के अंदर 2 कैटेगरी होती है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फीस की। तो देखिए फीस जो है, देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए फीस वगैरह सब कुछ है, बस वहां पर जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपको होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट कमी है, 452 पोस्ट है। और उसका जो एग्जाम का पैटर्न है, सिलेबस वगैरह सब कुछ वही है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल जो है ग्रेजुएशन लेवल का होगा, वो भी हम देखेंगे। कैसे अप्लाई करोगे वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर फीस जो है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 250 रुपए फीस है और बाकी के लिए 500 रुपए। ये फीस आपकी रिफंडेबल होगी जब कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा, तब आपकी जो है ये जो फीस है ये रिफंडेबल, यहाँ पर लिखा भी है ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड द CBT विल गेट अ रिफंड ऑफ दियर एग्जामिनेशन फी एज मेंशन्ड अबव। तो जितनी फीस आप पे करोगे उतनी फीस आपकी जो है यहाँ पर रिफंड हो जाएगी। तो ये अच्छी बात है कि ये रिफंड कर रहे हैं। और यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर आपके पास फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्वालिफिकेशन यहाँ पर बस 10th ही मांगा है और कुछ नहीं मांगा हुआ है। और जो एग्जाम की ड्यूरेशन होगी 90 मिनट का होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 1/3 की मार्किंग होगी। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग अगर आप गलत करते हो तो। सिलेबस यहाँ पर दिया है, देखिए सिलेबस यहाँ पर देखा कि 35 नंबर की आपकी अर्थमेटिक पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी 35 मार्क्स की और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी 50 मार्क की। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, देखिए यहाँ पर बोला है कि मेल के लिए, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 1600 मीटर रनिंग कराई जाएगी। उनको 5 मिनट 55 से 45 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। और जो फीमेल होगी उनको 3 मिनट 800 मीटर की रेस जो है 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप भी है यहाँ पर, लॉन्ग जंप, हाई जंप। मेल के लिए यहाँ पर जो दे रहा हुआ है वो लॉन्ग जंप 14 फीट का है, फीमेल के लिए 9 फीट और हाई जंप मेल के लिए 4 फीट है और वीमेन के लिए 3 फीट है। अब देख लेते हैं यहाँ पर हाइट। तो OBC, EWS और जनरल वालों के लिए हाइट यहाँ पर मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए 157। और जो मेल के लिए यहाँ पर बिना फुला हो चेस्ट उनकी 80 और फुलाने के बाद 85। फिर उसके बाद में SC ST वालों के लिए यहाँ पर हाइट जो है 160 सेंटीमीटर रखी गई है और जो फीमेल है उनके लिए 152 सेंटीमीटर। चेस्ट यहाँ पर ओनली मेल के लिए 76.2 बिना फुलाकर और 81.2 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। और बाकी जो गढ़वाल, ये गोरखास, मराठा, डोगरास, ये कुमाऊं लोग, जो कुमाऊं हिल के लोग अप्लाई करते हैं उनके लिए यहाँ पर हाइट जो है 163 है और जो मेल के लिए और जो फीमेल है उनके लिए 155 है। और चेस्ट यहाँ पर 80 और 85 मांगी गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लॉन्ग जंप, हाई जंप के बारे में बोला कि 2 चांस दिए जाएंगे, यहाँ पर ईच हर एक को 2 चांस दिए जाएंगे। और ये जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होंगे और ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, इसका मेरिट में कोई काम नहीं होगा, बस रिटर्न टेस्ट पर ही आपकी मेरिट बनेगी। कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा।
और अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हो तो उसके लिए 250 रुपये अलग से फीस चार्ज करेंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन सिंपल, जैसे मैंने कहा कि 10th ही मांगी गई है। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है वैकेंसी का कि आप किसके लिए कितनी पोस्ट है। हालांकि इंडियन रेलवे ने बहुत कम पोस्ट निकाली है, 4000 ही पोस्ट निकाली है कम से कम। इनको तो बहुत ज्यादा फोर्स निकालनी चाहिए थी, 20,000 के अबाउट निकालनी चाहिए। इंडियन रेलवे एक बैकबोन कहा जाता है भारत का, लेकिन ये लोग ऑल इंडिया में मतलब इतनी वैकेंसी निकालना, ये तो बहुत ही कम वैकेंसी है। इवन इलेक्शन को देखते हुए तो इन्होंने ज्यादा वैकेंसी निकालनी चाहिए थी। अब बात करते हैं हम सब इंस्पेक्टर के लिए। तो सब इंस्पेक्टर में कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बस एक तो डेट वगैरह सेम वही है। यहाँ पर जो है सैलरी वगैरह तो ऑफकोर्स आपकी बढ़ जाएगी। और एज 20 से यहाँ पर एज 20 से 28 साल के बीच में मांगी गई। 452 वैकेंसी है यहाँ पर। एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, आप जिस भी कैटेगरी में आते हो। SC ST वालों को 5 साल का दिया जाता है, और जो OBC होते हैं नॉन क्रीमी लेयर में, उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, बस यहाँ पर इसके एग्जाम के बारे में देखते हैं कि भाई एग्जाम फीस वगैरह सब सेम है, जो कांस्टेबल के लिए है वही फीस इनके लिए यहाँ पर। बताओ, मतलब सब इंस्पेक्टर की ना 452 इतनी वैकेंसी निकाली हुई है यहाँ पर। बस देखिए यहाँ पर जो बोला गया द स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन, यहाँ पर देखें आप जरा ये वाला पॉइंट, जो एग्जाम होगा आपका वो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होगा। जो आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी ग्रेजुएशन लेवल। तो बाकी 120 नंबर का होगा, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। बाकी सारी चीजें सिलेबस वगैरह सेम है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चेंज है। बाकी यहाँ पर हाइट दे रखी है, वो सबके लिए सेम है। और यहाँ पर जो फिजिकल ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा उसके अंदर कहीं कहीं बदलाव है, तो आप देख लेना जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो। एक और बात, यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए फिजिकल ये एफिशिएंसी टेस्ट को हटा दिया गया है। मतलब वो नहीं, उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होगा, बस उनको ये जो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है ये जरूर देना पड़ेगा उनको। और अब कैसे अप्लाई करना है, देखिए आपको सबसे पहले अपने जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे ही आओगे, तो वैसे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की। तो रेलवे रिक्रूटमेंट की बोर्ड पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप आओगे, तो आपको सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके अंदर आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मांगी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये दे रखा है, तारीख दे रखी है दोनों नोटिफिकेशन की, क्लोजिंग डेट भी वगैरह उसके सामने मेंशन है। तो सबसे पहले अगर आपको ये डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी आपको 2 PDF दिखाई उनको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर क्लिक करोगे। अदरवाइज आपको अप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ पर अप्लाई पर जैसे ही आप ले जाओगे कर्सर को, तो बोला है क्रिएट एन अकाउंट, और ये ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपके पास आपने एक अकाउंट पहले से क्रिएट करके रखा हो, तो यहाँ पर क्लिक करोगे और अप्लाई कर दोगे। अगर आपको फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर जाओगे और ओके पर क्लिक करोगे, और यहाँ पर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा। इसको सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद में आप जो है अप्लाई कर सकते हो।